नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकसार चैनल, जहां हम हर महान किताब की गहराई को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि ज्ञान सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि महसूस भी किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का व्यावहारिक तरीका सिखाने वाला मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसके लेखक आचार्य चाणक्य को दुनिया राजनीति, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक मानती है। उनकी बातें समय से परे हैं, आज भी उतनी ही सटीक और उपयोगी हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही किताबों का सार आपके तक आसानी से पहुंच सके। चाणक्य नीति हमें यह समझाती है कि जीवन सिर्फ अच्छे विचारों से नहीं बल्कि सही फैसलों से चलता है। मनुष्य क्या सोचता है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह क्या करता है यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाणक्य बार बार यही कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो अपने दिमाग को शांत रखकर सही दिशा में कदम उठाए। जैसे बारिश में भीगने का डर सभी को होता है, लेकिन जो व्यक्ति छाता लेकर निकलता है वही भीगने से बचता है। यानी समस्या से डरना नहीं बल्कि समाधान तैयार रखना असली समझदारी है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कामों से होती है, उसके वादों से नहीं। बहुत लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन समय आने पर पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक सम्मान नहीं कमा पाते। इसके उलट वह व्यक्ति जिसकी बात और काम में एक रूपता हो, उसे समाज हमेशा सम्मान देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दुकानदार हर ग्राहक से कहे कि मेरा सामान सबसे अच्छा है, लेकिन खरीदने के बाद ग्राहक को माल खराब मिले तो वह दुकानदार कभी भरोसा नहीं जीत पाएगा। लेकिन दूसरा दुकानदार ईमानदारी से कहे कि यह चीज ठीक है और यह चीज और बेहतर है और कीमत भी जितनी हो उतनी ही बोले, तो ग्राहक बार बार उसी के पास जाएगा। यही चाणक्य नीति का सार है कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके चरित्र में होती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि अच्छे लोगों का साथ जीवन बदल सकता है और गलत लोगों का साथ जीवन बिगाड़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तांबे का बर्तन हो जिसे रोज नींबू से साफ करो तो चमकता है, लेकिन उसी बर्तन को नमक के पानी में डाल दो तो उसी का रंग खराब हो जाता है। यानी संगत का असर हमेशा पड़ता है। हम चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वातावरण का असर होता ही है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि समझदार, मेहनती और सकारात्मक लोगों के बीच रहो और यह भी ध्यान दो कि जिन लोगों से ऊर्जा मिलती है उन्हें अपने जीवन में बनाए रखो। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें पहचान कर सुधारना चाहिए। कमजोरियां छुपाने से वे और बढ़ जाती हैं। जैसे एक घर की दीवार में छोटा सा दरार हो और उसे हम पर्दे से ढक दें तो वह दरार समय के साथ बड़ी हो जाएगी और दीवार कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे समय रहते ठीक कर लें तो घर वर्षों तक मजबूत खड़ा रहेगा। उसी तरह इंसान भी अपनी गलत आदतों को, अपनी कमियों को ईमानदारी से समझे और धीरे धीरे सुधार करता रहे तो जीवन में बड़ी सफलता पाता है। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन भावनाओं को अपनी दिशा तय करने देना हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर किसी को गुस्सा आता है और वह गुस्से में दोस्ती तोड़ देता है या नौकरी छोड़ देता है तो बाद में वही फैसला उसे पछतावा देता है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा आने पर कुछ देर रुक जाओ, दुख होने पर खुद को संभालने का समय दो और खुशी में कोई बड़ा वादा मत कर दो। यह मानसिक स्थिरता इंसान को बड़ी गलतियों से बचाती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का महत्व समझना चाहिए। बिना मेहनत कोई फल नहीं मिलता। जैसे किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है तब जाकर फसल तैयार होती है। अगर वह सिर्फ बारिश के भरोसे बैठ जाए तो खेत में कुछ भी पैदा नहीं होगा। ठीक उसी तरह जीवन में परिणाम मेहनत के अनुसार ही मिलते हैं। किस्मत जरूर होती है, लेकिन किस्मत उसी का साथ देती है जो लगातार प्रयास करता रहता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि राज को राज ही रखना चाहिए, यानी अपनी योजनाओं को सभी के सामने नहीं खोलना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। अगर आप अपनी योजनाएं सभी के साथ साझा कर देंगे तो कुछ लोग आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसने अपना पूरा प्लान सबको बता दिया।
अब उसके कुछ साथी उस प्लान को बिगाड़ने या उसकी पढ़ाई में बाधा डालने का मौका ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वह चुपचाप तैयारी करे और परिणाम आने के बाद बोले, तो उसका लक्ष्य सुरक्षित रहता है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। घमंड इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। घमंडी व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है और इसलिए उनसे सीख नहीं पाता। जैसे एक भरा हुआ गिलास और अधिक पानी नहीं ले सकता, वैसे ही अहंकार से भरा व्यक्ति नए ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता। वहीं एक साधारण व्यक्ति जिसमें सीखने की इच्छा हो, वह हर दिन बेहतर बनता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि समय बहुत कीमती है और इसका सही उपयोग सफलता की कुंजी है। अगर कोई व्यक्ति अपना समय बेवजह के कामों में खर्च कर देता है, तो बाद में वह पछताता है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, दो दोस्त हैं। एक रोज शाम को मोबाइल में घंटों बिताता है और दूसरा रोज 1 घंटा पढ़ाई में लगाता है। कुछ समय बाद दोनों के बीच का अंतर खूब दिखाई देता है। इसी तरह समय का सही उपयोग जीवन का निर्माण करता है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन कष्ट से डरना नहीं चाहिए। कष्ट इंसान को मजबूत बनाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तेज और मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को निखारती हैं। अगर कोई व्यक्ति मुश्किलों से भागता रहेगा, तो वह कभी अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। चाणक्य नीति का एक और मूल विचार है कि आदमी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि उसके शब्द किसी को चोट न पहुंचा दें और उसका अपना भी नुकसान न हो जाए। बातचीत एक कला है और सही समय पर सही शब्द उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। इसके साथ साथ चाणक्य यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। घर वह जगह है जहां इंसान शांति पाता है। अगर घर में कलह और तनाव हो, तो बाहर की सफलता भी खुशी नहीं दे पाती। इसलिए परिवार के साथ प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखना जीवन को सुंदर बनाता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रखने चाहिए। जब लक्ष्य साफ हो तो रास्ता अपने आप बनता जाता है, लेकिन जब मन में ही साफ न हो कि जाना कहाँ है, तो इंसान कहीं भी नहीं पहुंच पाता। चाणक्य कहते हैं कि धुंधले लक्ष्य कभी भी मजबूत परिणाम नहीं देते। जैसे अगर कोई तीरंदाज निशाने पर सही ध्यान न लगाए और बस अंदाजे में तीर चलाए, तो तीर कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब उसका ध्यान केवल एक बिंदु पर होता है, तो कमान से निकला हुआ तीर सीधा लक्ष्य पर लगता है। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। चाणक्य बताते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को विनम्र होना जरूरी है। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा है। इसके लिए वह एक उदाहरण देते हैं कि नदी का पानी इसलिए साफ रहता है क्योंकि वह लगातार बहता रहता है, लेकिन जो पानी एक तालाब में रुक जाए, वह धीरे धीरे गंदा होने लगता है। उसी तरह जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, अनुभव जुटाता रहता है और खुद को सुधारता रहता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो सोच लेता है कि अब सब जान लिया, उसकी प्रगति रुक जाती है। चाणक्य नीति का एक और गहरा संदेश यह है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। लालच में इंसान वह भी खो देता है जो उसके पास पहले से है। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान को अच्छी फसल मिली हो और वह इस उम्मीद में कि और ज्यादा मिल जाए, अपनी जमीन को जबरदस्त तरीके से लगातार जोतता रहे और खेत को आराम न दे, तो जमीन की उर्वरता खराब हो जाती है और बाद में उसे वैसी फसल भी नहीं मिलती जैसी पहले मिल रही थी। यानी ज्यादा पाने की लालसा अक्सर हाथ में आया हुआ भी छीन लेती है। चाणक्य कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन को पहचानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन इरादे धोखा देते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि दुश्मन हमेशा बाहर से हमला नहीं करता, कुछ दुश्मन तो दोस्ती के नाम पर ही पास बैठे होते हैं। ऐसे लोग मुस्कुराकर बात करते हैं और मौका मिलते ही पीछे से वार करते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम हर किसी पर तुरंत विश्वास न करें, बल्कि धीरे धीरे उनके स्वभाव और व्यवहार को पहचानें। जैसे तेज हवा में पेड़ तभी टिक पाता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों और आसपास की बेलें उसे जकड़ कर न गिराएं। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है
कि कामयाब व्यक्ति वही होता है जो अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना जानता है। वह यह भी बताते हैं कि खाली दिमाग हमेशा बुरे विचारों का घर बन जाता है। अगर व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य न हो, कोई अच्छा काम न हो, तो मन बेकार की चीजों में भटकने लगता है। इसी कारण चाणक्य सलाह देते हैं कि दिन का छोटा सा हिस्सा भी व्यर्थ न जाने दें। चाहे पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या घर का काम, थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हर दिन 1 रुपया भी बचाया जाए तो साल के अंत में वह एक अच्छी रकम बन जाती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना चाहिए। मन की हर बात सबको बता देना समझदारी नहीं है। संसार में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देंगे तो वही बात कभी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को पता हो कि उसे गणित में कमजोरी है और वह यह बात एक ऐसे दोस्त को बता दे जो प्रतिस्पर्धा में उसके साथ है, तो वही दोस्त उसे परीक्षा के समय कमजोर साबित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं, बल्कि उन्हें सुधारो, और तब तक किसी को मत बताओ जब तक आप मजबूत न हो जाओ। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को परिस्थितियों के हिसाब से बदलना आना चाहिए। दुनिया में जो इंसान समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। जो हमेशा पुराने तरीकों में अटका रहता है वह पीछे छूट जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यवसायी अभी भी सिर्फ पुराने तरीके से दुकान पर बैठकर ही व्यापार कर रहा है और डिजिटल दुनिया को अपनाने से डर रहा है, तो नए ग्राहक उसकी ओर नहीं आएंगे। वहीं दूसरा व्यवसायी जिसने ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, सोशल मीडिया का उपयोग किया और लोगों की जरूरत के अनुसार बदलाव किए, वह तेजी से आगे बढ़ेगा। यही सिद्धांत जीवन में हर जगह लागू होता है। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का एक फायदा भी है कि वह हमें सिखाता है कि हमारा असली साथी कौन है। अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, लेकिन बुरा वक्त सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराता है। जैसे बारिश होने पर ही पता चलता है कि छत कहाँ टपक रही है और कहाँ मजबूती से खड़ी है, उसी तरह मुश्किलें आते ही पता चलता है कि कौन हमारे साथ है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर जलती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दे तो वह ऐसे फैसले लेता है जो नुकसानदायक होते हैं। इसका सरल उदाहरण यह है कि अगर किसी दुकान में ग्राहक गलत तरीके से बात कर दे और दुकानदार गुस्से में उसे झिड़क कर भगा दे, तो वह ग्राहक तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बुरी छवि भी बनेगी और बाकी ग्राहक भी दूर हो जाएंगे। जबकि अगर दुकानदार शांति से जवाब दे और स्थिति संभाल ले तो दुकान की इज्जत बनी रहती है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सफलता की राह में आने वाला एक मोड़ है। असफलता हमें यह बताती है कि हमारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई। जैसे किसी खेल में खिलाड़ी कई बार हारता है, लेकिन वह हर हार से सीखता है और अंत में विजेता बनता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान असफलता से टूट जाए तो वह कभी जीत नहीं सकता, लेकिन अगर वह असफलता को अनुभव मानकर आगे बढ़े तो उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। चाणक्य का एक और गहरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने भावनात्मक संबंधों में सीमाएं बनानी चाहिए। सबसे ज्यादा चोट वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। इसलिए उम्मीदें जितनी कम होंगी, दुख भी उतना कम होगा। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें। उदाहरण स्वरूप, अगर एक छात्र हर समय अपने दोस्त पर निर्भर रहे कि वह नोट्स देगा, उसे पढ़ाएगा और हर काम में मदद करेगा, तो परीक्षा के समय अगर वह दोस्त उपलब्ध न हो तो छात्र मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर वह अपने काम खुद करे तो न कोई डर रहता है, न कोई दबाव। चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति की सोच ही उसके भविष्य का निर्माण करती है। अगर कोई खुद को कमजोर समझता है तो उसकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है, लेकिन जो इंसान खुद को सक्षम मानता है वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है।
यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है। जैसे एक अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक जला दो तो भी रोशनी फैल जाती है, उसी तरह जीवन में छोटी सी सकारात्मकता भी बड़ा फर्क ला सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुरक्षित हूं या मुझे कुछ नहीं होगा, वे अक्सर लापरवाही करते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। सतर्कता का अर्थ डर नहीं है बल्कि सजगता है। उदाहरण के तौर पर सड़क पार करते समय अगर कोई कहे कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा और बिना देखे सड़क पार करे तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सजग व्यक्ति दाएं बाएं देखकर ही कदम बढ़ाता है, इसलिए वह सुरक्षित रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने धन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। धन जितनी मेहनत से कमाया जाता है उतनी ही समझदारी से खर्च होना चाहिए। फिजूल खर्ची व्यक्ति को संकट में डाल देती है। जैसे एक परिवार अगर बिना जरूरत के रोज बाहर खाना खाए, हर नई चीज खरीद ले और बचत न करे तो छोटी सी विपत्ति आने पर भी आर्थिक संकट आ सकता है। जबकि वही परिवार थोड़ी बचत करे और खर्च सोच समझकर करे तो भविष्य सुरक्षित रहता है। चाणक्य बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। जो लोग हर समय दूसरों से पूछते हैं कि क्या करूं क्या न करूं, वे कभी मजबूत नहीं बन पाते। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें खुद लेना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने करियर के बारे में निर्णय ले रहा है और हर किसी की राय सुनकर ही भ्रमित हो रहा है, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार फैसला ले तो वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इंसान को अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन वह आधार है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी रहती है। जब इंसान लगातार सही समय पर सही काम करता है तो धीरे धीरे उसका मन और शरीर उसी लय के आदी हो जाते हैं और फिर मेहनत बोझ नहीं लगती। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र रोज सिर्फ 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ाई करे तो कुछ ही महीनों में उसका ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाते हैं। जबकि वही छात्र अगर एक दिन बहुत पढ़े और कई दिन खाली छोड़ दे तो वह सही प्रगति नहीं कर पाता। यही अनुशासन की ताकत है। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। दुनिया में हर गलती खुद करके सीखना संभव नहीं है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम आसपास के लोगों के अनुभवों को देखकर निर्णय लें। जैसे अगर किसी ने बिना सोचे समझे किसी के साथ साझेदारी कर ली और बाद में उसे धोखा मिला, तो दूसरा व्यक्ति यह देखकर समझ सकता है कि किसी रिश्ते या व्यापार में कदम रखने से पहले व्यक्ति को स्पष्ट बातें तय करनी चाहिए। इससे वह बिना नुकसान उठाए सीख ले लेता है। चाणक्य नीति बताती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देती है। कई बार लोग उत्साह में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका परिणाम बाद में भारी पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि उत्साह अच्छा है, लेकिन विवेक उसका मार्गदर्शन होना चाहिए। एक साधारण उदाहरण यह है कि अगर कोई युवक अपना पहला वेतन मिलते ही बिना सोचे समझे महंगी चीजें खरीद ले और बाद में जब जरूरत पड़े तब उसके पास पैसे न हों, तो वह परेशान होगा। जबकि समझदार व्यक्ति पहले जरूरत की चीजों को प्राथमिकता देता है और बाकी पैसों को सुरक्षित रखता है। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में सभी को खुश करना असंभव है। इसलिए मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने मन की शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक कर्मचारी हर सहकर्मी को खुश करने में लग जाए तो न वह अपना काम ठीक से कर पाएगा और न लोग उससे वास्तव में संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर वह ईमानदारी से काम करे और जरूरत पड़ने पर सहयोग दे तो वह सम्मानित होता है और मन से भी शांत रहता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा का मतलब है जीवन में आने वाली हर परिस्थिति से सीखना। जो व्यक्ति हर घटना को सीखने का अवसर मानता है वही वास्तविक रूप से शिक्षित होता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है और गिर जाए तो वहां 2 तरह की सीख होती है। एक तो उसे दर्द महसूस होता है और दूसरी धीरे धीरे वह संतुलन सीख लेता है। गिरने का दर्द उसे बताता है कि सावधानी जरूरी है और संतुलन उसे आत्मविश्वासी बनाता है।
यही जीवन की शिक्षा है। चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को अपने डर का सामना करना चाहिए। डर से भागने पर डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन सामना करने पर वही डर कमजोर पड़ जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में जब तक कोई बच्चा लाइट न जला दे तब तक उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि कमरे में कुछ भी डरावना नहीं था। उसी तरह जीवन के अधिकतर डर हमारे मन में पैदा होते हैं, और जब हम हिम्मत करके उनका सामना करते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि डर को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसकी वजह ढूंढो और उसे खत्म करो। चाणक्य नीति सिखाती है कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी बड़ा परिणाम एक रात में नहीं मिलता। फल तभी मिलता है जब बीज को उचित समय मिले। अगर कोई किसान बीज बोने के दूसरे दिन ही जमीन को खोद कर देख ले कि पौधा निकला या नहीं, तो वह फसल को नष्ट कर देगा। लेकिन यही किसान अगर धैर्य रखे और समय पर पानी डाले तो फसल पौधों में बदलकर बाद में अनाज बनती है। इसी तरह इंसान को अगर अपने प्रयासों का फल नहीं दिख रहा हो तो उसे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगे रहना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ही उसके भविष्य का निर्धारण करती है। अच्छा स्वभाव, विनम्रता, मेहनत, समझदारी और ईमानदारी, ये सब गुण व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। वहीं आलस्य, क्रोध, लालच और अहंकार उसे गिराते हैं। जैसे अगर दो लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर समय सकारात्मक सोचता है, सीखने की कोशिश करता है और समय पर काम करता है, तो वही आगे बढ़ेगा। जबकि दूसरा व्यक्ति अगर हर समय शिकायत करे और जिम्मेदारियों से बचे तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। यह स्वभाव का अंतर ही परिणाम का अंतर बनाता है। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि व्यक्ति को अपनी बात रखने का तरीका सीखना चाहिए। कई बार लोग सही बात कहते हैं, लेकिन तरीका गलत होने के कारण सामने वाला उन्हें गलत समझ लेता है। एक छोटा उदाहरण यह है कि अगर कोई दोस्त दूसरे को कहे कि तुम कुछ समझते ही नहीं और तुम्हें हमेशा गलती होती है, तो सामने वाला आहत महसूस करेगा। लेकिन अगर वही बात वह इस तरह कहे कि मुझे लगता है कि अगर हम इस काम को ऐसे करें तो बेहतर होगा, तो सामने वाला सहमत भी हो सकता है। यही बोलने की कला है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रु की शक्ति और कमजोरी दोनों को जानना चाहिए। शत्रु को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि सामने वाला कमजोर है और इस गलतफहमी में वे सावधानी नहीं बरतते। परिणाम स्वरूप उन्हें नुकसान होता है। जैसे शतरंज में अगर खिलाड़ी विरोधी के मोहरों को हल्का समझ ले और बिना गणना किए चाल चल दे तो मात खाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सतर्कता और विवेक दोनों साथ रखना जरूरी है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अवसर को सफलता में बदल पाता है। जैसे आम का पेड़ जब फल देता है तो उसे तभी तोड़ा जा सकता है जब फल पक चुके हों। अगर समय निकल जाए तो फल खराब हो जाते हैं। उसी तरह अगर किसी को नौकरी या व्यापार का अच्छा अवसर मिले और वह डर या आलस्य में उसे टाल दे तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए अवसर को पहचानना और उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अत्यधिक काम, अत्यधिक आराम, अत्यधिक बोलना या अत्यधिक चुप रहना, दोनों स्थितियां नुकसान देती हैं। संतुलन व्यक्ति को स्थिर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवक दिन रात बिना रुके काम करे तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और काम करने की क्षमता भी घटेगी। लेकिन अगर वही युवक काम और आराम दोनों को संतुलित रखे तो वह लंबे समय तक स्वस्थ और सफल रह सकता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि गलत लोगों से दूरी बनाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे लोगों का साथ रखना। गलत संगत इंसान के मन और विचारों को कमजोर बनाती है। जैसे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगती है, लेकिन एक समय के बाद लोहे को कमजोर कर देती है। उसी तरह बुरी संगति धीरे धीरे असर करती है और इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी संगति को हमेशा परखते रहें और जिन लोगों से नकारात्मकता मिलती हो उनसे दूरी बना लें। चाणक्य बताते हैं कि ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर ऐसी बातें भी कह देते हैं जो सामने वाले के लिए या हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।
जबकि कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा सुनता है और इसलिए ज्यादा समझता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यापारी ग्राहक की पूरी बात सुनता है, फिर शांत मन से उत्तर देता है। इससे वह सही निर्णय लेता है और ग्राहक भी संतुष्ट होता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिस घर में आपसी प्रेम और सम्मान हो, वहां सुख अपने आप आ जाता है। परिवार का माहौल इंसान के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर घर में रोज झगड़े हों तो बाहर की सारी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन जहां अपनापन और सहयोग हो, वहां छोटी सी सफलता भी खुशी देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति मिले और वह घर आए लेकिन घर में सब अपनी परेशानियों में उलझे हों और उसकी उपलब्धि पर ध्यान न दें, तो उसकी खुशी आधी रह जाएगी। जबकि एक प्रेमपूर्ण परिवार में वही खबर सबको खुशी देती है और माहौल अच्छे से भर जाता है। चाणक्य नीति यह भी समझाती है कि इंसान को अपने क्रोध को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध से पैदा हुआ हर निर्णय गलत दिशा में ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में छोटी बात पर भी रिश्ते तोड़ दे, तो बाद में दुख उसी को होता है। वहीं संयमित व्यक्ति मुश्किल हालात में भी शांत रहता है और इसलिए वह सही निर्णय ले पाता है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ठंडी सतह पर पानी टिक जाता है। यही हमारे मन के लिए भी सही है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि जीवन में निरंतरता ही सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही जग जीतता है। कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग साथ छोड़ते हैं, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य से नहीं हटता, वह अंत में सफलता जरूर पाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि चाणक्य नीति का यह सार आपको उतना ही प्रेरित कर रहा होगा जितना इसे पढ़ते समय हमें महसूस हुआ। यह ग्रंथ सिर्फ पुराने समय की सीख नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी को सही दिशा देने वाला जीवंत मार्गदर्शन है। अगर हम इन बातों को रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में उतार लें, तो न सिर्फ हमारे फैसले बेहतर होंगे, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जीवन धीरे धीरे ज्यादा संतुलित और सफल दिखाई देने लगेगा। अगर आपको आज का यह सार पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि चाणक्य नीति की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बुकसार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर महान किताब का सार सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम रोज आपके लिए ऐसी ही किताबें, विचार और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।